आज की वीडियो में ना मैं आपसे शेयर करूंगी कि सुस्ती को हम कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी जहनी उलझने, टेंशन, डिप्रेशन से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। कभी हमारी सोचों की उलझने, कभी घरेलू परेशानियां और कभी मुसलसल टेंशन जो है ना वो हमें थका देती है और नतीजा फिर ये होता है कि सुस्ती बढ़ जाती है। लेकिन आज ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी आसान हैबिट्स शेयर करूँगी जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना तो आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और पॉजिटिव तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता ना टेंशन, डिप्रेशन और सुस्ती से बाहर निकलकर एक पुरसुकून खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के टाइम से। आज संडे की सुबह थी और हम लोग इकट्ठे बैठकर ना नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में आज बच्चों की फरमाइश पर खा रहे केक, ब्रेड, ये सब कुछ आ गया था। और जी रात को भाई बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये पत्ते धुलकर निखर से गए थे और यकीन माने इतने अच्छे लग रहे थे कि जैसे इन्हें नई ज़िंदगी मिल गई हो। हर पत्ता धुल धुलाकर साफ सुथरा और चमक रहा था। अच्छा, जब कभी आप डिप्रेशन में हो ना तो इन पौधों को देखें, हरी घास पर चलें, दिल खुद ब खुद हल्का होने लगता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती थेरेपी है जो बगैर किसी पैसे के ना हमें सुकून देती है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद ना मैंने घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले ना मैं अपने रूम की क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने के साथ साथ ना आपके दिमाग में जो फजूल सी उलझने हैं, परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से ना हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसकी भी क्लीनिंग करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग भी जो है ना वो एक कमरे की तरह ही होता है जिसमें हम फालतू की सोचे, लोगों से कंपैरिजन करना, बेसुकून ख्यालात और उसके साथ साथ जो है ना मतलब हमारे पास ये नहीं है, ये वाला एहसास उसके पास ज़्यादा है, ये चीज़ें, ये ख्यालात एक्स्ट्रा ना बहुत जमा हो जाते हैं। और जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई ज़िंदगी देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि सब बहुत खुश हैं, सबके पास जो है ना वो सब कुछ है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हर चमकती हुई चीज़ के पीछे भी ना एक कहानी होती है। किसी के पास पैसा है तो शायद सुकून नहीं, किसी के पास घर अच्छा होता है तो शायद रिश्ते नहीं होते, किसी की ज़िंदगी अगर आसान लगती है तो शायद वो भी अंदर से अपनी किसी जंग में मसरूफ़ है, मतलब अपनी किसी परेशानी से लड़ रहा है। इसलिए कभी भी ना किसी को देखकर अपने आप को कभी भी कमतर ना समझें। आपकी ज़िंदगी अलग है, जो आपके नसीब में लिखी हुई चीज़ें हैं, नेमतें हैं ना, वो किसी से कम नहीं है। बस अल्लाह पाक का जो है ना हरदम शुक्र अदा किया करें क्योंकि अल्लाह पाक ने ना हर इंसान को अलग नेमतें दी हैं। किसी को माल ज़्यादा दिया है तो किसी को सुकून ज़्यादा दिया, किसी को कोई हुनर दिया तो शायद किसी को सब्र दिया। हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहा होता है, बस फ़र्क ये होता है कि वो दिखा नहीं रहा होता। जब आप अपने आप को दूसरों से कम समझना छोड़ देंगे ना तो आपके अंदर भी ना वही हल्कापन, वही सुकून आना शुरू हो जाएगा जो आप दूसरों में देखती हैं। तो आप ना अपनी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सी आदत अपनाएं, शुक्र अदा करने की आदत। अल्लाह पाक का ना हर वक्त शुक्र अदा करती रहा करें। अक्सर हम इस बात पर तवज्जो देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है और दिल में भी जो है ना एक अजीब सी फिर बेचैनी आने लगती है, टेंशन होती है, उदासी सी आ जाती है जब हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप कभी भी आराम से बैठकर आंखें बंद कर कर ये सोचें ना कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते हैं, सेहत, सांस, घर, ख़ानदान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की सहूलतें, तो ये सब कुछ भी ना बहुत बड़ी नेमतें हैं। अच्छा जी, यहाँ ना मैं अपने छोटे बेटे की पैंट में बटन लगाकर इलास्टिक डाल रही थी। यहाँ मैं आपको एक टिप भी देती हूँ कि भाई अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इस तरह से उनकी पैंट में इलास्टिक और बटन लगा दिया करें क्योंकि इलास्टिक जो है ना पैंट को आराम से फिट कर देता है और फिर बेल्ट डालना भी जो है ना ज़रूरी नहीं होता और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है, वरना उन बेचारों को तो सही तरह बेल्ट बांधनी भी नहीं आती है, फिर वो परेशान होते हैं। तो आप इस तरह 2 बटन ले लें और पैंट के दोनों सिरों पर लगा दें और इसके बाद पैंट वाला इलास्टिक अलग से ही ना मार्केट में मिल जाता है, वो आपको इजीली बेल वालों की शॉप से जो है ना मिल जाएगा, वो आप ले आएँ। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनकी पैंट में जिस तरह मैंने बटन इलास्टिक लगाया ना इस तरह ही लगा दें, इससे बच्चों को भी बड़ा आराम हो जाएगा और आपको भी बड़ी सहूलत हो जाएगी। और हम ख़वातीन की तो असल खूबसूरती और समझदारी इसी में ही होती है कि हम छोटे छोटे कामों में आसानी पैदा करें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि आप अपने आप को ना हमेशा छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ रखने की आदत डालें। जब हम फ्री होते हैं ना तो फालतू ख्यालात जहन में आना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें टेंशन और उदासी आने लग जाती है। तो इसलिए अगर हम खुद को ना घर के कामों में, बच्चों की
देखभाल में मसरूफ़ रखेंगे ना, तो ना सिर्फ हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा बल्कि दिल भी हल्का और पुरसकून रहेगा। और मेरी ये बात याद रखें कि मसरूफ़ रहना ना सिर्फ काम करना ही नहीं होता है, बल्कि अपने दिमाग को सुकून देना होता है। और यही छोटी छोटी आदतें ही ना हमारी ज़िंदगी को आसान और खुशगवार बना देती हैं। यहाँ पैंट में मैंने बटन और इलास्टिक दोनों लगा दिए थे और इसे जो है ना अपने बच्चे की कमर के हिसाब से सेट भी कर लिया था। और इसे आप भी ना अपने बच्चे की कमर के हिसाब से आराम से सेट कर सकती हैं। आराम से टाइट भी हो जाता है और लूज़ करना चाहें तो वो भी इजीली हो जाता है। ये देखें, ये पैंट अब कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो कपड़े फालतू होते हैं ना, जो हमारे पहनने में नहीं आ रहे होते, हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे होते, तो मैं उनकी कमीज़ों में से ना बटन निकाल कर एक डब्बे में रख लेती हूँ। तो इस तरह अगर मुझे कोई भी बटन चाहिए होता है ना, तो मुझे मार्केट से ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पास घर में रखे होते हैं। इस तरह आप लोग भी समझदारी से चीज़ों को ना दोबारा से इस्तेमाल में लाना सीखें। और ये बिल्कुल भी जो है ना कंजूसी नहीं होती, बल्कि हम ख़वातीन की समझदारी होती है। अच्छा जी, यहाँ मैंने मूंग मसूर की सिंपल दाल चूल्हे पर चढ़ा दी थी और दाल में ना एक प्याज, 2 टमाटर और खुश्क मसाले जैसे नमक, पिसी मिर्च, हल्दी शामिल कर दी थी। और जब दाल अच्छी तरीके से उबल गई ना, तो बस यहाँ मैं दाल में अब तड़का लगाऊंगी। और तड़के में मैं लहसुन जो मैंने पहले ही बारीक चॉप कर लिया था और साथ में ज़ीरा और बेर वाली मिर्चें ऑयल में जो है ना मैं पहले शामिल कर दूंगी। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं दाल में इससे बघार लगा दूंगी। अच्छा, यहाँ वॉइस ओवर करते हुए ना आपको पीछे से चूड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत सारी चूड़ियाँ आती हैं और इनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है जब ये बोलती हैं। तो खैर, दाल के साथ अब मैं पकाऊंगी वाइट चावल। और मोस्टली हम सबके घरों में ही ना दाल चावल बड़े शौक से खाए जा रहे होते हैं। और अगर दाल चावल के साथ सलाद, अचार, हरी मिर्ची फ्राई ये सब मौजूद हो ना, तो मज़ा और भी बढ़ जाता है। अच्छा, जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो साथ साथ छोटे मोटे कामों को भी ना हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ। जैसे सलाद बना ली, थोड़े बहुत अगर बर्तन जैसे इकट्ठे हो गए तो वो भी धो लिए। ये क्लिप में आपको बार बार दिखा नहीं पाती क्योंकि ट्राइपॉड जो है ना कभी एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना ना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। यकीन करें, जब आप छोटे मोटे कामों को ना हाथ के हाथ समेटती रहेंगी तो किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहेगा और हमें थकन भी कम होगी। और जब ऐसा होता है कि काम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर हमें सुस्ती भी आती है और काम करने में जो है ना हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। खड़े खड़े कामों को समेटते रहने से ना हमारे ज़्यादातर काम जो है ना जमा भी नहीं होते हैं और काम भी आसानी से हो रहे होते हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी थी और अब मैं चावल पकाऊंगी। और हाँ, जब भी मैं दाल चावल पकाती हूँ ना, तो चावलों को इस तरीके से पकाती हूँ कि पहले ऑयल डाला और उसमें प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ कि बस प्याज का जो कलर है ना वो ख़राब ना हो, प्याज हल्की हल्की सी जो है ना पिंक हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर देती हूँ। फिर ज़ीरा जब अच्छी तरीके से कड़कड़ा जाता है ना, तो फिर उस पॉइंट पर मैं चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर देती हूँ और फिर उसमें नमक ऐड कर देती हूँ। तो चावलों को इस तरीके से पकाने पर ना दाल के साथ बड़े ही मज़े के लग रहे होते हैं। और यकीन मानें कि सिर्फ आप सिंपल चावल ही खाएंगे ना, तब भी वो इतने जायकेदार लग रहे होते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपने घर में इस तरह से चावल बनाता है। और हाँ जी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मुझे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए ना मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करने में ना आपको सिर्फ एक बटन ही दबाना पड़ता है, इसलिए लाजमी मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली नासिर SF लाइफ को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ मैंने चावलों के साथ दूसरे चूल्हे पर हरी मिर्ची फ्राई होने भी रख दी थी। हरी मिर्ची फ्राई करने की जो रेसिपी है वो मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में शेयर की थी। बस इसी तरीके से ही मैंने हरी मिर्ची को फ्राई किया है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और मेरी बातों से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।